नमस्कार, न्यूज़ 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, 2024 के नतीजों को देखते हुए जिस तरह से बसपा का चैप्टर क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार वहीं 2014 से लेकर जो बसपा का गिराव गिरता नज़र आ रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है? क्या बहुजन समाज ने मायावती जी का साथ छोड़ दिया है? क्या बहुजन समाज को मायावती पसंद नहीं है? क्या मुस्लिम समाज मायावती को पसंद नहीं करता है? क्या बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की बी टीम है? आज इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं हम और जानेंगे कि आखिरकार बसपा का आखिरकार बाद में क्या होने वाला है अब। तो दोस्तों, जिस तरह से लगातार 2014 के बाद जो बहुजन समाज पार्टी का गिराव गिर रहा है, तो उसके लगातार धीरे धीरे जो उसका जाटा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अभी तक बना हुआ है। लेकिन वहीं अगर बात करें और गैर जाटव एससी की और मुस्लिम समाज की, जो कि पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी से किनारा कर लिया है। अब बात करते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें बहुजन समाज पार्टी की 0 सीट आती है। लेकिन 0 सीट आने का पीछे का क्या कारण है? आखिरकार मायावती ने इतनी एक्टिविटी क्यों नहीं दिखाई? क्या मायावती जी, जो कि बहुत बहुजन हितैषी हुआ करती थी, क्या उन्हें बहुजन समाज की बिल्कुल परवाह नहीं रही? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जिस तरह से लगातार जब इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, तो वहीं लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव, जिस तरह से अगर इंडिया गठबंधन में मायावती की शामिल होने की बात चलती थी, तो वो कहीं ना कहीं अपना पैर पीछे खींच लिया करते थे। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव की जो रणनीति के द्वारा बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। लेकिन भाई, अगर मायावती जी की बात करें तो वो एक स्वाभिमानी महिला हैं और कहीं झुकती नहीं है आज तक। जब जब इन्होंने सरकार बनाई, तो सरकार बनाने के बाद इन्होंने अपनी सरकार ही अपने स्वाभिमान की खातिर गिरा भी दी थी। लेकिन वो इंडिया गठबंधन में कैसे गिड़गिड़ा सकती थी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह से लगातार, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी पूरी की पूरी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, इंडिया गठबंधन होने के बावजूद भी। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी, और वहीं इस तरह से जो अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन इनका इंडिया गठबंधन पूरे देश में था। ये क्या कारण है आखिरकार? क्या ये जो अपनी अपनी थाली में करने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये हकीकत में बीजेपी को हराने के लिए लड़े थे? नहीं। अगर बीजेपी को हराने के लिए हकीकत में अगर लड़ते, तो ये पंजाब में भी इनका गठबंधन होता, पश्चिम बंगाल में भी इनका गठबंधन होता, और पूरे देश में इनका गठबंधन होता। और वहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से दलित और मुस्लिम की नेतृत्व करने वाला कोई भी नेता नहीं था। अगर बात करें देश में, तो दलित और मुस्लिम एक बहुत बड़ी जनसंख्या है देश में, और लेकिन इसका नेतृत्व करने वाला कोई भी इस इंडिया गठबंधन में नहीं था। चाहे मायावती की बात कर लीजिए, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लीजिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लीजिए, चाहे और भी कोई नेता हो, लेकिन जो भी बड़े बहुजन समाज का या एससी समाज का कोई नेतृत्व कर रहा हो, वो कहीं ना कहीं, और जो मुस्लिम का नेतृत्व कर रहा हो, वो कहीं ना कहीं इस इंडिया गठबंधन में दिखाई नहीं दे रहा था। तो साफ जाहिर ये होता है कि ये जो इंडिया गठबंधन था, वो कहीं ना कहीं अपने अपने चक्कर में लगा हुआ है। और आज भी आप देख सकते हैं जिस तरह से खींचातानी चल रही है नीतीश कुमार की या चंद्रबाबू नायडू की, जो खींचातानी चल रही है लगातार, अगर इनमें आ भी जाते हैं और जो इंडिपेंडेंट जीते हुए जो हैं वो भी अगर आ जाते हैं, तो इनकी सरकार कहीं ना कहीं नहीं चलने वाली, क्योंकि ये अपने बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं, ये देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है जो देश को लगातार बेचने का काम कर रही है, तो वहीं ये जो इंडिया गठबंधन है, इसको अगर हम इंडिया गठबंधन ना कहकर अगर ठग बंधन कहते हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, ये देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर देश के बारे में सोचते तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घाटे नफा से भी पूरे देश में गठबंधन किया जा सकता था, और ओवैसी को भी लिया जा सकता था, मायावती जी को भी लिया जा सकता था। चंद्रशेखर ने केवल एक सीट, जो कि नगीना की सी, तो वो इंडिया गठबंधन से मांगी थी, अखिलेश यादव से मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद ये जो है चंद्रशेखर को एक सीट नगीना की भी नहीं दी थी। उसका मुख्य कारण यह है कि अखिलेश यादव को भी बहुत बड़ा खतरा है कि जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी पर जो मुस्लिम समाज अभी जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा दलित चेहरा अगर ऊपर आ जाता है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो आकाश आनंद के रूप में बसपा के हो, अगर बसपा से दोबारा जुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की है, वो जो
बांध पुलंदा जो वो जा सकते हैं इस प्रदेश से। तो ये इस डर के वजह से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव ने मायावती को भी दूर रखा था और अखिलेश यादव को भी दूर रखा था, ओवैसी को भी दूर रखा था, क्योंकि चाहे देश का भला हो ना हो लेकिन अपना खुद का भला हो जाए। जैसे कि आपने देखा था कि अभी भी अखिलेश यादव जी ने 5 सीटें अपने खुद के परिवार को दी थी। क्या संभव हो सकता है? एक परिवार के 5 सांसद बन रहे हैं, तो क्या पूरे देश में और लोग नहीं हैं? क्या एक ही परिवार के लोग राजनीति करेंगे? मुख्यमंत्री भी आप बनोगे, प्रधानमंत्री भी आप बनोगे, सांसद भी आप बनोगे, मतलब जितने भी पद हैं क्या आप ही बनोगे? क्या समाज में और लोग नहीं हैं? क्या देश में और युवा नहीं है? क्या और लोग नहीं है? इस यादव समाज और नहीं है क्या पूरे देश में? क्या गैर यादव ओबीसी और नहीं है? क्या एससी नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो भूल है, जो आप सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है वो देश के लिए आया है, वो देश के नहीं आया है, अपने लिए आया है। तो और इसी को लेकर आज की हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है? एनडीए की बनने वाली है? वैसे तो एनडीए की बनने वाली है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये कहीं ना कहीं तोड़कर अपनी सरकार बना पाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।